10% का स्टेप अप एसआईपी अगर आप 10,000 रुपये के एसआईपी पे लगाते हैं तो आपको एडिशनल 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं अगले 20 सालों में, अगर रेट ऑफ रिटर्न केवल 12% का हो। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्टेप अप एसआईपी क्या होता है या बूस्टर एसआईपी क्या होता है। तो डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम बताते हैं कि आप अपना पैसा किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, आप फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टेप अप एसआईपी एक्चुअली क्या होता है। तो स्टेप अप एसआईपी एक प्रोसेस है कि जो आपका एसआईपी है उस पे ऑटोमेटिक जो भी परसेंटेज आप डिसाइड करते हैं उतने परसेंटेज से आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ते जाए। एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपये का एसआईपी अगर आप 10% से स्टेप अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं हर साल, तो अगले साल वो आपका एसआईपी 10,000 की जगह 11,000 रुपये हो जाएगा। और उसके अगले साल जो कि 10% का है, तो जो भी अमाउंट पिछले साल का रहेगा उस पे 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी तीसरे साल के लिए ये हो जाएगा 12,100 रुपये, क्योंकि 11,000 पे 10% यानी 1,100 रुपये दोनों ऐड करते हैं। 11,000 प्लस 1,100 रुपये होता है 12,100 रुपये। इसी तरह से ये कंटिन्यू होता जाएगा। अगर बात करें कि स्टेप अप एसआईपी क्यों करना चाहिए, तो इसका आंसर है कि स्टेप अप एसआईपी से आपका फाइनेंशियल गोल जल्दी अचीव होता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है इसको स्टार्ट करने का। दूसरा रीज़न है कि जब आपका इनकम हर साल बढ़ता है, एग्जाम्पल के लिए 10% से ही बढ़ता है, बट आप नई एसआईपी हो सकता है कि आप स्टार्ट ना करें, बट अगर आप स्टेप अप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 10% अमाउंट नेक्स्ट ईयर से बढ़ जाता है, जो कि आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है जो आप ऑटोमेट करते हैं अपने सेविंग को या इन्वेस्टमेंट को इस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट समझते हैं कि क्या स्टेप अप एसआईपी केवल परसेंटेज में होता है या अमाउंट में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आप चाहे तो अमाउंट बढ़ा सकते हैं या परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि 10,000 का एसआईपी है और हर साल आपको 500 रुपये से बढ़ाना है या 2,000 रुपये से बढ़ाना है तो आप कर सकते हैं, या परसेंटेज करना है तो परसेंटेज कर सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने अमाउंट या कितने परसेंटेज में बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। स्टेप अप एसआईपी अगर आप करना चाहते हैं तो क्या फ्रीक्वेंसी में बढ़ा सकते हैं, यानी क्या ये ईयरली ही बढ़ता है या और भी कोई फ्रीक्वेंसी है जिसमें हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जनरली साल में 2 बार आप कर सकते हैं, या तो हाफ ईयरली कर सकते हैं या ईयरली कर सकते हैं। ये दोनों मोड अभी अवेलेबल है स्टेप अप एसआईपी के लिए। और लास्ट में एक बार डिफरेंसेस देखते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्या डिफरेंस होता है। तो इस एग्जाम्पल में मैंने लिया है एक 10,000 रुपये का एसआईपी का कैलकुलेशन, जो कि अगले 20 सालों में 12% यानी 12% से अगर ग्रो करता है तो 20 ईयर्स में हो जाता है 99,91,479 रुपीज़। जबकि यही एसआईपी अगर स्टेप अप के थ्रू हो, केवल 10% एवरी ईयर का स्टेप अप हो, तो ये अमाउंट बन जाता है 1,98,88,715। ऑलमोस्ट 1 करोड़ एक्स्ट्रा बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे क्लियर हुआ रहेगा कि स्टेप अप एसआईपी करना चाहिए या रेगुलर एसआईपी करना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।